डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज जो है क्लास 11th का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले क्लास 11th का पहला चैप्टर मेरा है सेट थ्योरी। तो आज का मेरा पहला लेक्चर जो होगा सेट थ्योरी पे होगा। सेट थ्योरी को आज हम समझाएंगे कि सेट थ्योरी क्या चीज़ें हैं। तो इसके पहले हम सेट को डिफिनेशन बताएंगे। व्हाट इज ए सेट, सेट क्या होते हैं। इसके पहले हम बताएंगे जो है कि कलेक्शन क्या चीजें होती हैं। कलेक्शन पहले हम बताएंगे बच्चों। कलेक्शन व्हाट इज ए कलेक्शंस की डिफिनेशन पहले हम बताएंगे कि कलेक्शन क्या होते हैं। कलेक्शन में क्या होता है, कई सारे एलिमेंटों को हम एक साथ कलेक्ट करते हैं। कई सारे एलिमेंटों को क्या करते हैं, हम एक साथ कलेक्ट करते हैं। और यही क्या होती है कलेक्शन, कई सारे एलिमेंटों को क्या करें एक साथ हम कलेक्ट करके एक ब्रैकेट में राइट कर देते हैं। इसे ग्रुप बोलते हैं। कई सारे, बल्कि क्या होता है एक ग्रुप में कई सारे लोग आते हैं। जैसे बोले कि एक क्रिकेट टीम है, उसमें जितने प्लेयर्स हैं वह एक कलेक्शन है। एक स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं यह एक कलेक्शन है। उस स्कूल में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, सब स्टूडेंट ने मिलकर एक कलेक्शन बना दिया। कलेक्शन क्या होता है फिर बताऊंगा कि कई सारे एलिमेंटों को एक साथ एक ग्रुप में एक साथ रखने की प्रक्रिया, मेथड कलेक्शन कहलाती है। कई सारे एलिमेंटों को एक साथ एक ग्रुप में एक ब्रैकेट में राइट कर देते हैं, तो यह क्या कहलाती है, कलेक्शन कहलाती है। अब हम जैसे बात कर रहे हैं, कलेक्शन को कहते हैं कई सारे एलिमेंटों को एक साथ हम क्या करें, एक मिडिल ब्रैकेट में या किसी ब्रैकेट में राइट कर देते हैं, यह कलेक्शन होती है। अब हम इसके बाद सेट पे आते हैं। सेट को डिफाइन करेंगे कि सेट क्या चीजें होती हैं। सेट क्या चीजें होती हैं, ध्यान से देखना बच्चों। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्या बताया गया, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ध्यान से देखना बच्चों, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होती है। कलेक्शन माने एक साथ कई सारे एलिमेंटों को एक साथ रखा गया है, एक साथ कई एलिमेंटों को एक साथ रखा गया है, ये कलेक्शन होता है। इसके बाद क्या बोला सेट के डिफिनेशन में, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या चीजें होती हैं, ये क्या है भाई, ये कहां से आ गया। वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है, जिसको हम डिफाइंड कर सकें, वही क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। इसका मतलब सेट का डिफिनेशन क्या हुआ कि ऐसे एलिमेंट को जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं उनको हम कलेक्ट कर लें और क्या बना देगा, वो सेट बना देगा। क्लियर बच्चों, कई वो सारे एलिमेंट जो वेल डिफाइंड हो उनको कलेक्ट कर लेते हैं तो वह क्या बना देंगे, सेट। क्लियर बच्चों, क्लियर हुआ, प्लीज बोलें। फिर क्या हुआ, सेट समझ में आया। सेट में क्या होता है, वो सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो एक कलेक्शन में हो वही क्या होंगी, सेट होंगी। सेट क्लियर हो गया। अब फिर आगे बढ़ाते हैं। सेट, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है, मैं पहले इसको समझाऊंगा कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है। ये जैसे कहें कि एक क्रिकेट टीम में सबसे टॉप प्लेयर का नाम बताया जाए। सबसे टॉप प्लेयर, एक क्रिकेट टीम में सबसे टॉप प्लेयर कौन है, ये अगर उसका नाम पूछें तो इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे बच्चों। अब कहो सर कैसे, क्यों डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं डिफाइन कर पाओगे, क्योंकि उस सेट में, उस क्रिकेट टीम में वह टॉप प्लेयर कौन सा है ये डिफाइन नहीं कर पाओगे। क्योंकि कोई हो सकता है बॉलिंग में तेज हो, कोई बैटिंग में टॉप हो, कोई फील्डिंग में टॉप हो, तो ये क्लियर नहीं हो पाता है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब बात करते हैं कि उस क्रिकेट टीम में
अच्छे बैट्समैन, सबसे टॉप बैट्समैन, जो सबसे अच्छा क्रिकेट खेलता है, बैट्समैन की बात हो रही है, उसका नाम बताओ। तो बता ले जाओगे जो अच्छा बैटिंग करते, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, ये सब अच्छे बल्लेबाज हैं, इनका नाम बता सकते हो कि हाँ जो उस क्रिकेट टीम में क्या होगा, उस क्रिकेट टीम में जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है उसका नाम ले लो, वो क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। अब जैसे तुमसे बोले कि तुम्हारे क्लास 11th में सबसे तेज विद्यार्थी, सबसे तेज, सबसे टॉप स्टूडेंट का, सबसे जो फर्स्ट हो, फर्स्ट स्टूडेंट का नाम बताओ, तो ये नहीं बता पाओगे, वेल डिफाइंड नहीं। क्योंकि हो सकता है, क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई केमिस्ट्री में फर्स्ट हो, कोई फिजिक्स में फर्स्ट हो, कोई मैथ में फर्स्ट हो, कोई जीके में फर्स्ट हो, कोई इंग्लिश में फर्स्ट हो, कोई हिंदी में फर्स्ट हो, तो ये क्लियर नहीं कर पाओगे, ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। अब तुमसे कहें कि क्लास 11th के पूरे क्लास में मैथ में सबसे फर्स्ट स्टूडेंट का नाम बताओ, तो बता ले जाओगे जो फर्स्ट होगा, ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड समझ में आया? वेल डिफाइंड मतलब होता है उस एलिमेंट को डिफाइंड कर सकें, वही वेल डिफाइंड होता है। जिसको हम डिफाइंड करें ना सकें वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, वह वेल डिफाइंड नहीं होगा। फिर बात करते हैं, फिर बात करें कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं उन्हीं को हम कलेक्ट कर रहे हैं, तभी क्या होगा, वो सेट होगा। समझ आया बच्चे? प्लीज बोले। एग्जाम्पल इसका बताएंगे हम, पहले इसका एग्जाम्पल बताएंगे कि इसका एग्जाम्पल। अच्छा एक चीज और यहां से बता दें पहले हम, ये जो सेट होते हैं, इस सेट को हम मिडिल ब्रैकेट में वो सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम मिडिल ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, मिडिल ब्रैकेट में, याद करना, करली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। जैसे वेल डिफाइंड, जैसे बोले हैं कि क्लास 11th में मैथ में सबसे टॉप, सबसे तेज, सबसे अच्छा जो स्टूडेंट है, सबसे फर्स्ट पे हो, उसका नाम बता दो। तो मान लेते हैं सबसे टॉप पे घंटू मंटू दो लोग हैं, घंटू और मंटू दो लोग हैं, तो दोनों का नाम लिख दिया। तो ये घंटू मंटू ये वेल डिफाइंड है, तो इसको मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। जब मिडिल ब्रैकेट में क्लोज किया तो यह एक सेट बना दिया। क्यों? क्योंकि घंटू मंटू जो क्लियर, ये डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है, जिसको हम डिफाइंड कर सक रहे हैं, इसको हम डिफाइंड कर पाएंगे अगर हम, तो ये इस मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर दिए तो यह सेट बना दिया। प्लीज बोले, यह सेट बना दिया। अब याद कर लो कि सेट को डिनोट हम कैपिटल लेटर से करेंगे, कैपिटल अल्फाबेटिकल लेटर से। जैसे इसको कैपिटल ए नाम दे दिया, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फा लेटर, कैपिटल से, कैपिटल अल्फाबेटिकल लेटर से, टू बी से, सी से, कैपिटल से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे हमेशा सेट को। समझ में आया? तो सेट क्लियर हो गया। सेट में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जितने वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, सेट होगा। तो अब सेट को हम मिडिल ब्रैकेट से क्लोज करते हैं और इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये भी बात क्लियर हो गई। अब इसका एग्जाम्पल कुछ हम तुम्हें बताएंगे, कुछ इसका एग्जाम्पल बता दें। जैसे कहें कि हम अल्फाबेटिकल लेटर में से 4 लेटर लिख दे रहे हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, तो क्या यह सेट है कि नहीं? जैसे हमारे इसका कैपिटल नाम बी, इसका डिनोट करने कैपिटल बी से डिनोट कर दिया, तो क्या यह सेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये वेल डिफाइंड है। पहले पता करो कि वेल डिफाइंड है कि नहीं। वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल से 4 लेटर लिए गए हैं। ठीक, तो ये वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड है और कलेक्ट कर दिया गया है तो यह सेट हो गया है। समझ में आया? प्लीज बोला, सेट क्लियर हुआ? अब जैसे हम बात करें नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर ले लिए। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? स्टार्टिंग विथ 1, 1 2 3 ऐसे ये इनफाइनाइट। अगर हम इसको मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं तो यह क्या बना देगा, एक सेट बना देगा। यह क्या बनाएगा, एक सेट बनाएगा जो वेल डिफाइंड है। 1 2 3 क्या है, वेल डिफाइंड है। कैसे वेल डिफाइंड है? नेचुरल नंबर है सब, नेचुरल नंबर क्या है, सब वेल डिफाइंड है। अब बात करते हैं होल नंबर का, तो होल नंबर ले लो, 0 1 2 3, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी क्या है, अगर ये भी वेल डिफाइंड है तो ये भी हमारा क्या है, सेट है। अब बात कर लेते हैं इंटीजर नंबर का, तो इंटीजर नंबर में क्या कर ले भाई, 0 +- 1 +- 2 +- 3, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट बोलेंगे। तो वेल डिफाइंड कैसे है, इंटीजर से नंबर लिए गए हैं ये। अगर मान लेते हैं एक नंबर ले लिया 1
2 3, इसको ले लेते हैं। ये एक कैपिटल डी से इसको डिनोट कर देते हैं। क्या यह सेट है? बिल्कुल है। कैसे? नेचुरल नंबर के 3 एलिमेंट है, वेल डिफाइंड है। जिसको हम डिफाइंड कर सकें वही क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। और वेल डिफाइंड है तो कलेक्शन में किया गया है तो क्या हो गया? या सेट हो गया। समझ में आया? अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम डिफरेंट बिटवीन कलेक्शन एंड सेट, इसको पहले नोट कर लें। प्लीज वीडियो पॉज करें और इसको नोट करें ताकि इसको इरेज करके जो है हम आगे हम तुम्हें कुछ और बता पाए। प्लीज, आई होप आपने वीडियो पॉज किया, इसको नोट किया। अब आगे जो हम बताते हैं, अब हम ये बताते हैं डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट, कलेक्शन एंड सेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट, कलेक्शन एंड सेट। जरा ध्यान से देखना, कलेक्शन एंड सेट। तो कलेक्शन और सेट में डिफरेंट क्या है? मैंने कलेक्शन को बताया कि कलेक्शन में वो सभी एलिमेंट आते हैं, चाहे वेल डिफाइंड हो चाहे वेल डिफाइंड ना हो, वो सारे एलिमेंट क्या आएंगे? कलेक्ट किए सकते हैं। कलेक्शन में कोई जरूरी नहीं है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन सेट में जरूरी है, सेट में जरूरी है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे। तो मैं इसका जरा डिफरेंट बताता हूं कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन। सभी सेट कलेक्शन होंगे, लेकिन सभी कलेक्शन सेट हो ये जरूरी नहीं है। इसका डिफरेंट बता रहे हैं आंसर में। एवरी सेट इज ए कलेक्शन, एवरी सेट इज ए कलेक्शन, बट एवरी कलेक्शन इज नॉट सेट। एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। क्या मतलब समझ आया? कि सभी कलेक्शन सेट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी सेट कलेक्शन होती ही हैं। सभी सेट क्या होती हैं? कलेक्शन होती हैं। सभी कलेक्शन सेट होती हैं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कलेक्शन में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा तभी वह सेट होगा। लेकिन सेट है तो उसमें जरूर है कि वो सेट तभी होगा उसमें जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा। समझ आया बच्चे? ये यहां से सेट और कलेक्शन मैंने डिफरेंट बताया। अब हम सेट की सारे डिफिनेशन को बता दिए। सेट कुछ नहीं है बच्चों, फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वो सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम कलेक्ट कर लेते हैं और मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं तो वह सेट बन जाती हैं। अब जो है आगे हम एक्सरसाइज करवाएंगे, एक्सरसाइज 1.1 करवाएंगे। अब इसी लेक्चर पे एक्सरसाइज नंबर 1.1 करवाएंगे। अब इस वीडियो में इतना ही डिफिनेशन रहा, आगे का एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करवाएंगे। और हमारे क्लास 11th के बच्चों से यही निवेदन है कि सब बच्चे हमारी वीडियो को पढ़ें और कहीं जाना नहीं है, सब बच्चे पढ़ें इस वीडियो को, मिल के एकदम मेहनत करें, हमारे साथ जुड़े रहें, प्रैक्टिस करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच पाए और आप उसको तुरंत पढ़ें। लाइक करना मत भूलें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अब अगले वीडियो मिलेंगे अगला एक्सरसाइज लेके। थैंक यू।